अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फ़िश नगेट्स रेसिपी। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार फ़िश नगेट्स आप घर पर तैयार कर सकते हैं। और इसी फ़िश नगेट्स से हमने मज़ेदार से बर्गर भी तैयार किए थे और बर्गर से इस फ़िश का मज़ा और भी दोबाला हो गया था। तो आपने भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो नहीं भी खाता फ़िश वो भी प्लेट भरकर खाना पसंद करेगा। तो आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले हमने फ़िश ले ली है 400 ग्राम क्यूब्स में कटी हुई। फ़िश को हमने वॉश करके रखा हुआ है। लेकिन फ़िश को वॉश करने से पहले हमने इस पर नमक लगाया था 1 चम्मच। नमक लगाने के बाद हमने इसे फ्रीज़ कर दिया था और फ्रीज़र से निकालने के बाद ही हमने इसे वॉश किया है। आपके पास जितना टाइम हो आप उतने टाइम के लिए इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। इससे कोई भी मसला नहीं होता। आपके पास टाइम ना हो तो आप आधा 1 घंटा रख लें और उसके बाद वॉश करके बना लें। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और ताज़ा कुटा हुआ मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। ताज़े से ही फ्लेवर अच्छा आएगा तो आपने भी ताज़ा ही इस्तेमाल करना है। चलिए अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च और आधी चाय की चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और आधी चाय की चम्मच ऑरिगेनो पाउडर डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें डाल रहे हैं मस्टर्ड पाउडर। आप मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1 अदद हमने इसमें लेमन डाल देना है बड़े साइज़ का। अगर आपके पास छोटे लेमन हैं तो फिर आपने 2 डाल देने हैं और लेमन आपने वो इस्तेमाल करना है जिसमें जूस जो है वो ज़्यादा हो। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, खट्टा आप जितना पसंद करते हो। अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन हमने हल्के हाथ का इस्तेमाल करते हुए मिक्स करना है। फ़िश काफ़ी नाजुक होती है तो इस चीज़ को हमने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। नहीं तो फ़िश जो है वो कीमा बन जाएगी और नगेट्स के बदले हमें कबाब खाने पड़ेंगे। चलें फ़िश को हमने अच्छे से मसाला लगा दिया है। मैं इसी टाइम पर इसे फ्राई कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 2-3 घंटों के लिए रख दें और उसके बाद आप इसे बनाएं। मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं अभी बना रही हूँ। और आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1-2 हफ्तों तक आप इसे फ्रीज़ करके रख लें और उसके बाद जब निकालें फ्राई करें और खा लें मज़ेदार से नगेट्स। चलें अब हमने ले लिया है 1 कप मैदा। इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे जिससे इसका मज़ा दुबाला हो। आधी चाय की चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया है, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधी चाय की चम्मच ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके रख देना है और इस तरीके से हमारी फ़िश के लिए एक ज़बरदस्त सी कोटिंग तैयार हो जाएगी। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हैं तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदा भी तैयार है और मैंने ले लिया है एक बाउल में सादा पानी। हमने डबल कोटिंग करनी है जिसके लिए हमें सादे पानी की ज़रूरत है। नॉर्मल नल वाला पानी है। एक पीस को हम उठाएंगे और इसे मैदे में हमने रख देना है और बहुत ही अच्छे से इससे पहले हम कोट कर देंगे मैदे से। इसी तरह हमने बाकी पीसेस को भी अच्छे से कोट करना है और एक साइड पर रखते जाएंगे ताकि हम एक बार में काफ़ी सारे कर लें। और जैसे ही हमारे तमाम पीसेस कोट हो जाएंगे तो हमने इसे सादा नॉर्मल पानी में डाल देना है। नॉर्मल पानी में डालने के बाद हमने इसे 1 आधा मिनट के लिए पानी में रहने देना है और उसके बाद हम इसे पानी से निकालेंगे। अब दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए हम तमाम पीसेस को निकाल देंगे। थोड़ा पानी को हम झाड़ लेंगे और उसके बाद ही हमने इसे निकालना है ताकि हमारे मैदे में गुठलियाँ भी ना बने और हमारा काम भी बहुत ही अच्छे से हो जाए। अब हमने इन तमाम को दोबारा से कोट कर लेना है बहुत ही अच्छे से। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ ताकि आपको भी बिल्कुल मसला ना हो बनाने में। आपने इनके ऊपर पहले मैदा डालना है और फिर हाथ से हल्का हल्का प्रेस करते हुए आपने इसे अच्छे से कोट करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे क्योंकि फ़िश नाजुक है जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। लेकिन बिल्कुल हम अच्छे से इसे कोट करेंगे। कुछ पीस मैं पहले ही करके रख चुकी हैं और कुछ पीस मैंने आपके सामने भी कर दिए हैं और कुछ जो बचे हुए हैं वो मैं कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हमारे मज़ेदार से फ़िश नगेट्स तैयार हैं। लेकिन अभी आपने कहीं नहीं जाना, मैं इसको सही तरीका बताऊँगी आपको फ्राई का भी। और लेकिन उससे पहले हम थोड़े से फ्राई कर लेंगे जिसके लिए हमने 1 अदद बड़े साइज़ का आलू लिया है फ्राइज़ की शेप में कट किया हुआ। इसमें 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और बस अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट में हमारे मज़ेदार से फ़िश नगेट्स के साथ फ्राइज़ भी तैयार हो जाएंगे।
तेल हमारा गरम है, फ्राइज़ हम इसमें डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम 5 मिनट तक फ्राइज़ को फ्राई करेंगे और इस तरीके से हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार घर पर फ्राइज़ तैयार हो जाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं फ्राइज़, तो आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। और चूल्हे को हमने मीडियम टू हाई रखना है, बिल्कुल भी हल्का नहीं करेंगे। बस 5 मिनट लगे थे फ्राइज़ को फ्राई होने में। अब इसी तेल में हम मज़ेदार से फ़िश नगेट्स भी फ्राई कर लेंगे। एक एक करके अब हमने नगेट्स इसमें डाल देने हैं और इसे फ्राई होने देना है। टोटल 5 मिनट में नगेट्स फ्राई हो जाएंगे और चूल्हे को हमने मीडियम टू हाई रखना है। और डीप फ्राई हमने करने हैं, शैलो फ्राई नहीं होंगे। इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि ये बहुत ही ऑयली होंगे, नहीं, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो। नगेट्स को डालने के बाद हमने सिर्फ 1 मिनट तक ही टच नहीं करना है, फिर हम उलटते पुलटते रहेंगे और हमारे मज़ेदार से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। 5 मिनट लगे थे नगेट्स को फ्राई होने में। बहुत ही जल्दी नगेट्स फ्राई हो जाते हैं, फ़िश काफ़ी जल्दी गल जाती है, तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था नगेट्स को फ्राई करने में। पहला बैच फ्राई करके मैं निकाल चुकी हूँ, ये सेकंड बैच है। असल में अचानक से लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे वीडियो वहीं रोकनी पड़ी और फ़िश को मुझे निकालना पड़ा, नहीं तो फ़िश ओवर कुक हो जाती। और माशाल्लाह से हमारे फ़िश नगेट्स तैयार हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमने एक मज़ेदार सा कैबेज और मायो का सैलेड तैयार किया था, जो बहुत ही मज़ेदार लगता है फ़िश के साथ, फ़िश नगेट्स के साथ, और बर्गर में तो ख़ास तौर पे बहुत ही मज़ेदार लगता है। आधा कप के करीब मैंने कैबेज ले ली है और चौथाई कप के जितना हम इसमें मायो ऐड कर रहे हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको और भी ज़्यादा पसंद हो तो आप इससे ज़्यादा भी मायो ऐड कर सकते हैं। और बारीक स्लाइस में हमने कैबेज को कट किया है, जो हमने इस सैलेड में ऐड किया है। ये सैलेड बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अब हमने 2 अदद बर्गर बन ले लिए हैं, जिसे मैंने हल्का सा टोस्ट करके रखा हुआ है। अब मैं इस पर लगा दूंगी सबसे पहले केचप। वैसे तो सिर्फ टॉप पार्ट पर केचप लगाया जाता है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं दोनों साइड लगाऊंगी। अब टॉप पार्ट पर भी हमने ढेर सारा केचप लगा दिया है और बर्गर के ऊपर रखकर हमने हल्का सा इसे प्रेस कर देना है, ताकि वो आपस में अच्छे से चिपक जाएं। इससे बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगे। बर्गर में जो तमाम चीज़ें मैंने डाली हैं, अगर आपको इसमें से कुछ नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये लें, हमारा मज़ेदार सा फ़िश नगेट्स बर्गर तैयार है। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखें कितना ज़बरदस्त हमारा फ़िश नगेट्स प्लेटर लग रहा है। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार हमारे नगेट्स भी तैयार हुए थे और बर्गर के साथ तो मज़ा और भी दोबाला हो गया था। पर्सनली मुझे ख़ुद भी बहुत मज़ा आया खाकर। बर्गर तो बहुत ही मज़े का लगा मुझे खाकर। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और फ़िश नगेट्स जो हैं हमारे बहुत ही जूसी और मज़ेदार बने थे, और केचप के साथ तो स्पेशली बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। आप भी ज़रूर ट्राई करें। मुस्बा को भी बहुत पसंद आया, उसने भी खाया। ये उसी का हाथ था, वो खा रही है फ़िश नगेट्स। उसे बर्गर से ज़्यादा नगेट्स पसंद आए थे और फ्राइज़ में तो उसकी जान बसती है, तो उसे बहुत ही पसंद आए थे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चले इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।